नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। Noticiero Estelar, Notimar al Día. तो दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन कल रविवार 24 सितंबर 2023 को प्रातः 11 बजे पटेल पाटीदार दांगी समाज की ओर से होने जा रहा है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जिसमें लाखों की संख्या में तादाद बताई गई है आएगी। पीएस पटेल ने यह भी बताया कि इस महाकुंभ के पहले 7 मई को एक चिंतन शिविर भी रखाया गया था, जिसमें 594 गांव के लोग यहां शामिल हुए थे इस चिंतन शिविर में। पीएस पटेल ने यह भी कहा कि पहली बार डांगी और पटेल समाज एक मंच पर इकट्ठा हुआ, सबने चिंतन किया इस बारे में, उसी का परिणाम है ये महाकुंभ। आइए मिलवाते हैं आपको पीएस पटेल से, उन्होंने क्या कहा इस महाकुंभ के बारे में। दोस्तों, आज हमारे साथ पीएस पटेल जी मौजूद है। पटेल साहब बताएं, जो आप ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, कल जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं विस्तार से आप। ऐसा है, मैं पीएस पटेल प्रदेश अध्यक्ष हूँ पटेल डांगी पाटीदार समाज का। और ये महाकुंभ हम जो करने जा रहे हैं, इसके शुरू में हमने इसका बीजारोपण किया था 7 मई को सुखाड़िया रंगमंच पे, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, झालावाड़ प्लस राजसमंद के इन जिलों के प्रमुख समाज के हमारे कुल 592 गांव हैं पटेल डांगी पाटीदार के, जो कहीं हथखड़ा कहते हैं, कहीं वागड़िया लगाते हैं, कहीं गुजराती लगाते हैं, कहीं डांगी लगाते हैं। तो ऐसे 52 चोकले हैं। 52 चोकले में 594 गाँव हैं। 594 गाँव 594 गाँव और 28 विधानसभा को प्रभावित करता है। और 28 विधानसभा में जनजाति बंधुओं के बाद दूसरे नंबर की जो अगर जाति है या जनसंख्या या मतदाता है, वो पटेल डांगी पाटीदार है। इनको एकता के मंच के लिए एक शिविर का यहाँ आयोजन किया। उसमें हमारे उदयलाल जी की मंशा थी, ऐसे ही गेरलाल जी डांगी है, ऐसे ही हमारे यहाँ सौभागपुरा के सरपंच मोहन जी डांगी, एक हीरालाल जी पटेल हैं अध्यापक जी, ऐसे कुछ 15-20 रमेश जी बेहरीन के हमारे पाटीदार जी, रमेश जी पाटीदार जी बेहरीन हैं, वो खुटवाड़ा। उनका सबकी इच्छा थी कि क्यों नहीं अपन एक ऐसा एक चिंतन शिविर रखें, सबको एक जाजम पे लाने का प्रयास करें। वो सफलता हमने सुखाड़िया रंगमंच को बुक कराया और ऐसी हॉल में पहली बार प्रयास किया शहर के बीच में कि पटेल डांगी पाटीदार सब एक बैठ कर ऐसी हॉल में कोई चिंतन शिविर करें जिसमें एकता क्यों नहीं हो सकती। तो उस शिविर का ये परिणाम गया, दोनों हॉल भर गए हमारे वहाँ पे सुखाड़िया रंगमंच पे, और अच्छी संख्या में हमारे समाज बंधु आए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सबसे अपने अपने खर्चे पे, केवल मीडिया के माध्यम से हमने, सोशल मीडिया के नाम से ही भेजा, ना किसी को हमने निमंत्रण दिया। इतनी जागरूकता समाज में आ गई है और ये एकता का एक मिशन शुरू हुआ। उस मिशन का रिजल्ट रहा कि बांसवाड़ा में भी मीटिंग, समाज का सम्मेलन हुआ छोटा, डूंगरपुर में भी हुआ, ऐसे कई आयोजन हुए। अभी 592 गाँव की कम से कम 5 लाख लोगों का सम्मेलन का महाकुंभ का बेणेश्वर में रखा है। हर चौखड़े से गाड़ियाँ समाज अपने स्तर पर तैयार करके आती है, कोई खर्चा नहीं कर रहा है, उसकी व्यवस्था सब अपने स्तर पे हो रही है। हमारा ये है कि उस महाकुंभ में जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, जो बेणेश्वर में जनजाति बंधुओं के नाम से सम्मेलन करते हैं, और उनकी जहाँ जितने, चाहे राहुल जी आ जाए, जितनी भीड़ संख्या नहीं होती है, चाहे अमित जी शाह साहब ने भी किया था सम्मेलन, जितनी संख्या नहीं थी, उससे ज़्यादा संख्या हमारे समाज की कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या का अनुमान है। 5 लाख लोगों की संख्या का, बिल्कुल 5 लाख लोग होंगे। और आप आकर के उसको आई विटनेस कर सकते हैं। हम समाज को एक जाजम पे बिछा करके 52 चोकले के प्रमुख पंच ये निर्णय करेंगे समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। अभी तक जो राजनीतिक दल है, उन्होंने हमारे समाज का यूज एंड थ्रो की उपयोग रखा। जाजम बिछाने का काम करें तो पटेल डांगी पाटीदार करें, हर राज्य में मंडल तक उसको कोई पद दे देते छोटा मोटा, और तहसील में तो जाके नाम ही नहीं आता, जिले में तो कहीं हवा भी नहीं लगती। दूसरे नंबर की मतदाता की ये स्थिति है जी। टीएसपी बेल्ट में सभी प्रथम पद 1996 में भूरी आयोग की एक सिफारिश लागू करके ये कर दिए कि सभी प्रथम पद, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, ये सभी पद उनको जनजाति बंधुओं को आरक्षित करते हैं। तो उस दिन से हम तो ये मानते हैं हमारी नागरिकता के अधिकारी खत्म कर दिए। हम तो भारत के नागरिक ही नहीं हैं।
उधर के सभी ग्राम पंचायत अलग इकाई होती है। ग्राम पंचायत में संविधान तो ये कहता है उसके जनसंख्या के अनुपात में रोटेशन प्रणाली होनी चाहिए। पंचायत समिति अलग इकाई है, जिला प्रमुख की अलग इकाई है जिले की। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो ग्राम पंचायत की इकाई है उसमें ऐसी कई ग्राम पंचायत है 592 में, कम से कम 200 से 250 ग्राम पंचायत ऐसी मिलेगी आपको जहाँ जनसंख्या ओबीसी या सामान्य की अधिक है, जनजाति बंधुओं कम है। कई कई ऐसी है कि जनजाति बंधु को चुनाव लड़ाने के लिए पास की ग्राम पंचायत से सरपंच लाना पड़ता है। कहीं 10 वार्ड पंच होते हैं, 10 वार्ड होते हैं ग्राम पंचायत, उसमें 2 वार्ड में जनजाति बंधु हैं, 8 वार्ड में स्वर्ण ओबीसी एससी हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तो हमारा एक मिशन तो ये भी है कि ये उस तक 1996 को जो अधिसूचना लागू की उसको वापस पुनर्विचार करे सरकार कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, हमारे 2007 के बाद से ओबीसी का आरक्षण टीएसपी बेल्ट में शून्य कर दिया। 45% जनजाति बंधु का आरक्षण दे दिया, 5% एससी बंधु का आरक्षण दिया और 50% पे सभी को दिया सामान्य। तो हमारा ये कि भाई भारत में राजस्थान, भारत में तो 27% आरक्षण है, राजस्थान में 21% आरक्षण है, दूसरे ज़िलों में तो आरक्षण मिल रहा है। तो हमारे 7-8 जिले, अभी तो ज़िले 9 हो गए, पहले 5 जिले ही थे। उन 5 जिलों में तो जो 2007 में जो आरक्षण को हटाया ओबीसी का, उसको शून्य मान करके हटा दिया। तो हमारी एक लड़ाई तो वो भी है कि ओबीसी का आरक्षण 21% जब राजस्थान के सभी ओबीसी जनजाति ओबीसी बंधुओं को मिल रहा है तो हमारे यहाँ भी मिलना चाहिए। और उस ओबीसी की वजह से उनको नौकरियों में भी वरीयता नहीं मिलती है, वो सामान्य सीट पे हो जाते हैं सभी। और दूसरा हमारे ये बिंदु है कि एक तो जनगणना 1931 में ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी, उस वक्त ओबीसी जाति की जनगणना की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो क्या भारत सरकार को ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करनी चाहिए? जब जनगणना होती है एसटी का कॉलम होता है, एससी का कॉलम होता है, ओबीसी होता नहीं, सबको सामान्य गिन लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र माने या इसको यही कहें कि हम इस ओबीसी वर्ग को बिल्कुल इन्होंने नगण्य किया। तो हमारा एजेंडा ये भी रहेगा कि अभी जनगणना हो, उसमें ओबीसी का भी कॉलम बनाया जाए। अगर ओबीसी का कॉलम नहीं बनाते हैं तो एसटी एससी का कॉलम भी हटा देते हैं। सभी नागरिक एक हैं तो समानता आप पे आ जाए। अब आप एक ही क्षेत्र में रहने वालों के साथ भेदभाव करते हैं, वो कहाँ तक चले? तभी हम सभी 552 चौकलों के हमारे करीब 5 लाख लोग महाकुंभ में वहाँ बेनेश्वर में इकट्ठे हो रहे। सब ने अपने अपने वाहन, हर गांव से करीब एक वाहन की योजना है। खड़क चोकला हमारे खेरवाड़ा में है, वहाँ करीब 42 गाँव है। 42 गाँव से 42 बसें आ रही भरकर। ऐसे एक जलारा चोकला है जिसमें 12 गाँव हैं, उसमें करीब 17 बसें बुक कर दी है। ऐसे हर क्षेत्र में, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो, चित्तौड़ हो। तो जिसमें 5 लाख की, जैसे आप बता रहे हैं 5 लाख संख्या आने की मतलब उम्मीद है, तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे आप लोग? उसकी व्यवस्था के लिए हमने टेंट लगा रखे हैं। जो अमित शाह साहब के टाइम जो टेंट लगा था वैसा ही बड़ा टेंट, वैसी बड़ी कुर्सियाँ, वैसी ही व्यवस्था, मंच की व्यवस्था। और हमारे ऐसा कोई है नहीं कि हम लोग वहाँ कोई अलग से कोई व्यवस्था करें उनके लिए। और हमारे सभी अनुशासित लोग हैं और संविधान के दायरे में रख के ही हम संवैधानिक तरीके से ही हमारा महासम्मेलन कर रहे हैं और अभी सभी समाज कर रही हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज ही अपने यहाँ करणी सेना के सम्मेलन हुआ। बिल्कुल, करणी सेना का था आज, करणी सेना का था उदयपुर में। जयपुर में भी राजपूत समाज ने किया था। आज 24 तारीख को ब्राह्मण समाज का भी, इधर दर्जी समाज का भी 24 तारीख को। तो हम हमारी ये संख्या दिखाना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने शून्य मान रखा है, तो हम शून्य नहीं हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है और हम इसी अभियान में लगे हैं तो हमें हमारा हक मिले। और हक की लड़ाई के लिए समाज संगठित, उसमें हमारी युवा टीम बहुत, जितने युवा हैं वो ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। हम कल ये कार्यक्रम कितनी बजे स्टार्ट होगा आपका? कल ये 10 बजे, 10:30 बजे शुरू हो जाएगा बेनेश्वर में। बेनेश्वर से आधा किलोमीटर पहले किया क्योंकि बेनेश्वर के उधर पानी है, आधा किलोमीटर अच्छा जगह है, उसको कर दिया और टेंट वगैरह सब लग गए। कल कितने घंटे का कार्यक्रम रहेगा? ये 4 बजे तक चले, 4 बजे तक, 4-5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपको तो हमसे ये धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी
हमारे समाज को आप लाभान्वित करना चाहते हैं और हमारी बात आगे तक पहुंचाए। हमारे हकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और समाज के हमारे गरीब आदमी की आज की बताऊं मैं आपको घटना। उदयपुर में कल एक फैक्ट्री पे उनकी लापरवाही से गजेंद्र डांगी, जिस बच्चे की डेथ हो गई कल, डेथ हो गई। हाँ, आज दिन भर मोर्चरी में कम से कम 500 हुआ थे। उस कुछ मांग थी, कंपनी ने हाँ भी किया, कंपनी के एमडी और इन लोगों ने हाँ किया कि हम 21 लाख देंगे। अब शाम होते होते वो सब गायब हो गए। इसलिए हो रहा है हम संगठित नहीं हैं। बाकी इसी की जगह जनजाति बंधु किसी का होता और पुलिस प्रशासन भी उनको बुला करके दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी होता उनका सेठ को बुला करके करा दिया होता। तो ये हमारी एकता की कोई कमी। फिर भी आज हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी 500 से 1000 युवा मोर्चे पे उदयपुर में थे। ये हम कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारी दूसरा हमारे पिलादर में पुलिस ने नाजायज लोगों को फंसाए, वो रमेश हत्याकांड में, बिल्कुल है ना। आज हमने सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि हमारे वो उठाओ। अब इन्होंने एकता के मंच के माध्यम से सरदार पटेल बोर्ड भी बना दिया इन्होंने, सरकार ने। हमने उसको धन्यवाद भी दिया गहलोत सरकार को कि आपने सरदार पटेल बोर्ड भी बना दिया, तो उसमें समाज का नेतृत्व मिले कम से कम, हमारा ये भाव है। तो आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।